ये आज हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एग्जामिनेशन में बहुत सारा पूछे जाते हैं और उनके हेडक्वार्टर्स और उनके एस्टेब्लिश्ड ईयर्स। ठीक है, ओके, आइए पढ़ते हैं, शुरुआत से देखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं, ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1919 में। सेकंड है हमारा इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर है लियोन्स फ्रांस में और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में। तीसरा है कॉमनवेल्थ, ये इस्टेब्लिश्ड, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1931 में। फिर यूनाइटेड नेशंस, जिसका नाम हम लोग सुनते रहते हैं, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इस्टेब्लिश हुआ 1945 में। फिर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। फिर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है ये एक ही टाइम पे बने थे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बाद में, ताकि देश जो पूरा ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए। इसीलिए देखिए इनके हेडक्वार्टर्स भी वाशिंगटन एक ही जगह है और इनका एस्टेब्लिश्ड ईयर भी एक ही है। ओके, देखिए FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में, ये भी 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में, ये भी 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर यूनेस्को इस्टेब्लिश, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, इसका ये इस्टेब्लिश हुआ 1945 में। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, इस्टेब्लिश हुआ 1946 में। फिर WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में, इस्टेब्लिश हुआ 1948 में। फिर OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। फिर नेटो का तो भाई इस पर हम लोग सब लोग नाम जानते ही हैं और न्यूज़ में ये हमेशा बना रहता है और इस टाइम तो बहुत ही बना है। इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स बेल्जियम में 1949 में। क्योंकि जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से तो नाटो और भी न्यूज़ में आ रखा है। तो इसका हेडक्वार्टर्स तो ज़रूर से ध्यान से याद कर लिए, ब्रसल्स बेल्जियम में, इस्टेब्लिश्ड ईयर 1949। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपाइंस में, इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना, 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये बहुत ही रिसेंट है, देखो 2014 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक, अभी सार्क, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, इस्टेब्लिश हुआ 1985 में। फिर एशियान जो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एंड उसका इस्टेब्लिश हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में, इसका इस्टेब्लिश हुआ 1967 में। फिर बिम्स्टेक यहाँ एसमिस है, इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में, इस्टेब्लिश हुआ 1997 में। फिर ब्रिक्स इस्टेब्लिश हुआ शंघाई चाइना 2008 में। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तो भैया हमारा ही है, इसका हेडक्वार्टर भी हमारे इंडिया में है, तो इसका है गुरुग्राम हरियाणा इंडिया, इस्टेब्लिश हुआ 2015 में। इसका सेल जाता है, जो नई सरकार है उसने इसको इस्टेब्लिश किया था। फिर अफ्रीकन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा, 2002 में इस्टेब्लिश हुआ। कि अफ्रीकन यूनियन भी भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे यहाँ G20 की मीट हुई थी उस वक्त अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया था, इसीलिए इसको याद कर लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा, इस्टेब्लिश किया 2002। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन UK 1961। फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM, इस इसका हेडक्वार्टर जकार्ता 1961 में इस्टेब्लिश। ओपेक कंट्रीज का नाम हम लोग सुनते रहते हैं, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग है, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया 1961 में।